दाता लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। राजीव, आज किस तरह से मकर संक्रांति का पर्व कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है? चूंकि बीते दिन लोहड़ी का पर्व था, जो कि हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, और किस तरह से वहां पर मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। आज मकर संक्रांति को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो दातारी कुरुक्षेत्र में जो मकर संक्रांति का पर्व है वो परंपरागत तरीके और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग जो है मंदिरों में आ रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। इस समय इंडियन सरेना की टीम जो है तो कुरुक्षेत्र के जाने माने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में है। मंदिर के जो पीठाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित प्रेम कुमार शर्मा जी। जी पंडित जी, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? आज के दिन का क्या महत्व है? आज के दिन के इतिहास के बारे में क्या क्या दर्शकों को बताना चाहिए? आज का दिन अत्यंत पुनीत दिवस है। मकर संक्रांति भारतवर्ष में अनेक प्रकार के नामों से मनाई जाती है। आज प्रातः 8:55 पर ये सूर्य मकर राशि में आएंगे। पुण्य काल आज सूर्योदय से ही सारा दिन का रहेगा। अब इसे कहीं यूपी के कुछ भाग में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं, कहीं इसे और नामों से मनाते हैं, लेकिन ये सारे भारतवर्ष में ही त्योहार पर्व मनाया जाता है। इससे पहले 13 तारीख को कल लोहड़ी मनाई गई, क्योंकि ये सर्दी का जो समय चल रहा है इसमें से आज हिमाचल के गद्दी जो लोग हैं वो एक बाजू अपनी निकाल लेते हैं बाहर, यानी कि सर्दी कम होने का प्रभाव। भले ही किन्हीं कारणों से सर्दी इस बार ज्यादा दिन रह सकती है, लेकिन अक्सर ये इसी तरह से सूर्य मकर राशि में, क्योंकि हर राशि में मेघ से लेकर के मीन पर्यंत ये परिभ्रमण करते हैं, और ऐसे में जो पहले इससे पहले अब 8:55 से पहले तक यूं लगा लो आप कि ये धन राशि में है। जब से धन राशि में सूर्य रहे हैं तब से कोई शुभ विवाह मुहूर्त ये नहीं होते हैं। आज से ये सारा कार्य खुल जाएगा और लोग अपने अपने ढंग से जो अपने कुछ कार्य हैं महत्वपूर्ण उनको करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। मकर में जो सूर्य हैं वो एक प्रकार से हमें गतिवान करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें पूर्ण अपने जीवन में उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए। और जितना भी हम आज के दिन सूर्य का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य है तो संसार है, और यदि सूर्य नहीं तो संसार नहीं। और उसी का प्रतिरूप आपके हमारे सबों के शरीर में, सभी जीव जंतुओं के भी शरीर में आत्मा के रूप में है। तो इसलिए सूर्य हमारी आत्मा का एक तरह से प्रतीक है, और ये हमें सूर्य औरों के लिए भी अपने जीवन को समर्पित करने का उत्साह देता है, प्रेरणा देता है, और गतिवान रहने के लिए भी हमें प्रेरणा देता है। और आज का जो दिन है, जैसे अब महापर्व चल रहा है प्रयागराज में, वहां पर कुंभ का महाकुंभ है। ये अब जो है ये 144 साल के बाद आएगा, 2169 में ये महापर्व, और ये कल से प्रारंभ हो गया है अभी। और ये माघ की पूर्णिमा के दिन है, बसंत पंचमी के दिन है, फिर शिवरात्रि तक ये उत्सव चलेगा। करोड़ों ही करोड़ों लोग, कल भी वहां पर बहुत सुंदर और सुखद स्थिति रही, और उसके ही अनुरूप यहाँ भी सरोवरों पर लोगों के नहाने का, जैसे जैसे अब ये 8:55 के बाद शुरू हो जाएगा तालाबों पर भी, क्योंकि सर्दी है और इससे लोग बचना भी चाहते हैं और स्नान भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो धर्म है वो हमारे शरीर की आत्मा से जुड़ा हुआ है। हम सब धार्मिक लोग हैं,
भारत में सभी आस्तिक लोग हैं, धार्मिक और आस्तिक लोग दूसरों के लिए खूब अपना प्रयत्न करते हैं। उन्हें कोई और है, जैसे दान का है आज बड़ा महत्व है, एक तरह से बहुत गुणा उपलब्धि उसमें होती है। आज के दिन लोग खिचड़ी का दान करते हैं, तिलों का दान करते हैं, और भी जो गर्म वस्त्र हैं वस्त्रों का दान करते हैं। कोई कंबल दान कर रहा है, कोई और वस्त्र गर्म दान कर रहा है। इस तरह से बड़ा ही महत्व है इस सूर्य के मकर राशि में आ जाने पर। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने बातचीत की राजीव, और लगातार जानकारियां पंडित जी के द्वारा दी गई हैं कि किस तरह से आज का सहयोग बन रहा है, आज का दिन किन किन राशियों के लिए ज्यादा फलदायी है, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? जी, क्या कहेंगे आज का दिन किन किन राशियों के लिए फलदायी है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मकर राशि में आ जाना तो शुभ का ही लक्षण है। बाकी फिर भी राशियों के हिसाब से 12 राशियां हैं, 28 नक्षत्र हैं, उनमें अलग अलग अब किस जीव का जन्म किस स्थान पर हुआ, किस समय हुआ, इससे एक ही राशि में 9 विभाजन हैं, क्योंकि 2.25 नक्षत्रों से मिलाकर के एक राशि बनती है। 12 राशियां हैं। सभी के लिए ये जो दिन है वो तो बहुत शुभ है, सभी को प्रेरणा देता है कि हम आगे बढ़ें। और फिर एक है, सोच को अगर इस तरह से विस्तार दोगे तो चारों ओर आनंद ही आनंद है। अगर सोच को कहीं विकृत करोगे तो फिर वो उस तरह से हम उत्साहित नहीं रह पाते हैं। मुझे तो यही कहना है कि ये सभी राशियों के लिए शुभ है सूर्य। बिल्कुल, और राजीव, ऐसे में पंडित जी से ये जानने की कोशिश करिए कि आज के दिन जो गंगा स्नान है उसका क्या महत्व होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं गंगा स्नान के लिए, घाटों तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों को लिए क्या कुछ जानकारी, किस तरह से वो घर पर रहकर दान पुण्य करे, पूजा करे? गंगा स्नान का क्या महत्व है, किस तरह से लोगों को दान पुण्य करना चाहिए? हाँ, गंगा के स्नान के लिए जैसे वहां संगम है, वहां स्नान करना बहुत ही अहोभाग्य की बात है। वहां एक तरह से कुंभ चल रहा है ये, और ये 12 जब कुंभ आ जाएं 12-12 साल के बाद, तो तब जाकर के ये महाकुंभ होता है। आप और हम सब जो आज इस संसार में हैं वो सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें इस महाकुंभ के दर्शन करने, यहाँ स्नान करने, संगम पर दान करने, और भारत को एक तरह से जो विश्व के अनेक देशों के लोग भी वहां पर आने के लिए उत्साहित हैं, आ रहे हैं। कल भी उन्होंने वहां पर बहुत अपने भाव दिखाए। भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही गौरव का दिवस है। और ये जो कुंभ का मेला है, महाकुंभ का, ये हम सबके लिए ही, क्योंकि इतने वर्ष में हम पहली बार अब एक तरह से देख पा रहे हैं। पहला अवसर है जो आज लोग जीवित हैं उनमें, उन्होंने वो जो कुंभ है वो पहली बार यहाँ इस तरह से दर्शन किए हैं। बिल्कुल, और अगर राजीव बात की जाए तो लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या आज के लिए कोई शुभ मुहूर्त होता है, या आज पूरे दिन पूजा पाठ का दिन होता है, गंगा स्नान का दिन होता है? आज कोई होता है या सारा दिन जो है स्नान है? ये आज सारा दिन ही पर्व चलेगा। और वहां जो संगम पर है वो अमृत स्नान के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। वो आज दिन है। अमृत का मतलब ही अमरता से है। और जैसे ही ये समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो कलश से बूंदे टपकी, वो जहां जहां गिरी वहां वहां ये कुंभ का मेला, कुंभ का ये उत्सव बनता है। और इस बार ये प्रयागराज में है। 144 साल के बाद ये स्थिति आई है। अब मैंने कई बता दिया है पहले ही कि वो अब 100, 2100 और कितने में आएगी।
बिल्कुल। और राजू, ये भी ज़रा पंडित जी से जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास संयोग है, लेकिन बहुत सी राशियां ऐसी होती हैं जिनके लिए आज का दिन बहुत खास नहीं होता है, लेकिन कुछ उपायों के जरिए खास बनाया जा सकता है। वो उपाय कैसे और किन राशियों के लिए हो सकते हैं? देखिए, जिन राशियों के लिए जो है लाभदायक है, लेकिन कुछ राशियों के लिए प्रतिकूल होता है, तो इन राशियों को जो है किस तरह से जो है। हाँ, देखिए, जो मकर से जैसे अब धन राशि में था, धन राशि जो है, अब वो जो भी राशि है, धन है, धन राशि के एक तरह से ये प्रतिकूल चला गया, अगर इसी तरह से हम इसको देखें, क्योंकि अब जो है ना धन राशि वो मकर से 12वें स्थान की हो गई। तो जिस तरह से चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर जो राशियां पड़ती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सोच का विषय है, प्रतिकूलता है। बाकी अन्य राशियों के लिए क्या, बल्कि इन राशियों के लिए भी कोई निरुत्साहित होने वाली बात नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक राशि में भी 9 विभाजन है, और उनमें अगर वो नक्षत्रों के हिसाब से हम देखते हैं, तो अगर नक्षत्र जो है आपके नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र से 4 और 5 की संख्या पर खड़ा है, तो आपके लिए अति अनुकूल है। अगर वो 11 और 12 की संख्या पर खड़ा है तो भी आपके लिए बड़ा ही अनुकूल है। और इसी तरह से 18 और 19 पर अगर नक्षत्र पड़ता है तो वो भी आपके लिए बड़ा अनुकूल है। इसी प्रकार से 25 और 26 संख्या पर पड़ता है तो ये भी अति अनुकूल रहता है। हाँ, इसके अतिरिक्त यदि पहला ही वही नक्षत्र है और उसी नक्षत्र में, मतलब वो पहला नक्षत्र है, पहला, 8वां, 15वां और 22वां, इसमें वो प्रतिकूल जाएंगे। तो ये स्थिति है आज इस तरह की, जिसमें हम प्रतिकूलता को अनुकूलता में कुछ उपाय होते हैं। सूर्य के उपाय हैं, ओम धृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, या फिर वेद मंत्र ओम